हेलो एवरीवन, डिस्कस करने वाले हैं ईरोडोव जी के बुक के न्यूमेरिकल 3.2 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल है क्या? सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे सवाल जो है वो दो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। एक इलेक्ट्रिक चार्ज का जो कंसेप्ट होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई पे, और दूसरा कंसेप्ट है कूलॉम्स लॉ, यानी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पे, यानी इसी पे दो बेस्ड है और उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करनी है। तो देखिए सवाल पढ़ लेता हूं एक बार, क्या कहता है। व्हाट वुड बी द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू कॉपर स्फेयर्स, यानी कहने का मतलब हुआ कि दो कॉपर स्फेयर है, उसके बिटवीन इंट्रैक्शन फोर्स लेनी है, बतलानी है। तो यहां पे सपोज कर लूं मैं कि ये देखिए एक स्फेयर कॉपर का ये हुआ और एक स्फेयर कॉपर का ये हुआ, इसी के बिटवीन इंट्रैक्शन फोर्स चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। ईच ऑफ मास 1 ग्राम, यानी इसका मास यदि 1 है तो इसका भी मास 1 होगा। ठीक है, इसका भी मास यहां पे देखो m है तो m, और 1 ग्राम इसका तो वो m 1 ग्राम इसका भी है, लिखा हुआ है ईच मास। ठीक है, तो यहां पर m इज इक्वल टू मैं लिख दिया 1 ग्राम। अब देखो सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 1 मीटर। अब दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r है और इस r की जो वैल्यू है ये 1 मीटर है, यही तो बोला अभी। लेकिन इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगी, इंट्रैक्शन जो फोर्स होगी, जब तक दोनों चार्ज नहीं होगा तब तक तो होगा नहीं। ऐसे कोई भी बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो अभी तो दोनों न्यूट्रल है, इस केस के हिसाब से आगे क्या होता है सो देखिए। इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, चार्ज इन देम differed from the total charge of the nuclei यानी न्यूक्ली by 1%, यानी 1% का डिफरेंस है। ओके, 1% का डिफरेंस है यहाँ पे। 1% डिफरेंट मतलब डिफर्ड है, यानी डिफरेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझा दूं कि कोई भी एलिमेंट लेते हो तो उसकी जो एटम होती है उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का एक एटम लूं, ये देखो कॉपर है, कॉपर का एक एटम है ये, और इस कॉपर के एक एटम की बात करें तो इसकी एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसका मतलब है इसमें 29 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 29 नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। और मैं बात करूं यहां पर प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन कहां पर होता है, न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए इसकी पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो 29e होगा। अब देखिए इसमें क्या बात है कि ये और ये दोनों ऐसे भी इक्वल है और 1% का डिफरेंस निकालेंगे। सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लीजिए, तो ई मान लीजिए 20, ऐसे दोनों को जोड़ रहे हैं तो 0 है, ठीक है। और यही यदि 29e पॉजिटिव रहे और एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रहे चार्ज का, तो देखो तो ऐड करके कितना आएगा, +1 ही आएगा एक इलेक्ट्रॉन का। यानी कहने का मतलब हुआ कि जितना चार्ज का डिफरेंस होगा वही उस पर नेट चार्ज बनेगा। यानी 1% का डिफरेंस है तो 1% का चार्ज उस पर नेट चार्ज बनेगा, 1% जो चार्ज होगा। देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन माने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस 1 का है सिर्फ, यानी ये 29 है, ये 28 हो गया, तो +1 ही तुरंत क्रिएट हो गया नेट चार्ज। और ऐसे क्या होता है 0। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 1% का जो चार्ज होगा इस पे क्रिएट होगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देख लें 1 ग्राम में जो दिया हुआ है, ठीक है, उसमें टोटल चार्ज कितना होगा, उसका 1% इस पे नेट चार्ज आएगा।
इन दोनों पे। तो चलिए, इतना 1 ग्राम मास दिया हुआ है और एक एटम में मुझे मालूम है चार्ज पॉजिटिव हो या तो फिर नेगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करता हूँ, 1 ग्राम में कितना नंबर ऑफ एटम है पहले ये निकाल लीजिए, चार्ज खुद ब खुद निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास इनटू एवोगाड्रो नंबर बाई एटॉमिक वेट। हो गया ऐसा। अब देखिए, तो इसको क्या लिखोगे, मास 1 ग्राम में, केजी में रहेगा ग्राम में बदलना पड़ेगा, मिलीग्राम में रहेगा ग्राम में बदलना पड़ेगा। नंबर ऑफ देखिए एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 ये हो गया बाई मास नंबर एटॉमिक मास, ठीक है। कितना होता है एटॉमिक मास इसका, तो एटॉमिक वेट 63.5, यहाँ पे एटॉमिक वेट देना है 63.5, एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक वेट लेना है। ये हो गया, यानी इतना आ गया नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अब एक यहाँ पे अब चार्ज की बारी आएगी, तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, या तो न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना निगेटिव होगा। कब, जब उसमें तो इतना मल्टीप्लाई कीजिए, तो इतना मल्टीप्लाई कीजिए, और उसका 1% से वो चार्ज होगा। देखिए, तो इसको पहले यहाँ पे लिख दूंगा और उसमें 29e मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर उसका 1% निकालूंगा। देखिए, तो Q इज इक्वल टू जो चार्ज नेट आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 63.5, यही तो आया। देखिए, और इसमें क्या करना पड़ेगा, 29e से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई के जगह पे कितना लिखना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻−19, फिर 1% इसका करना पड़ेगा, 1% यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो 1%, ठीक है, जो नेट चार्ज होगा। अब देखिए 6, इसको हटा दो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 29 1.6 बाई 63.5 इंटू, देखिए 29 है, सॉरी 23 है और -29 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये 4 होगा, ठीक है, 4 हो गया। अब देखिए 1% है, तो यहाँ पर 1% है, तो 1/100, 2 जीरो को और कैंसिल करेगा, 10⁻² आ जाएगा। ओके, इन सभी को मल्टीप्लाई करके इससे क्या कीजिएगा, तो डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻² कूलम। इतना आ गया, चार्ज निकल गया, मतलब ये नेट चार्ज निकल गया दोनों स्फीयर पे, ठीक है, यानी इस पे चार्ज Q है, ठीक है। जो डिफरेंस बोला तो उसके हिसाब से 1% से चार्ज निकाल दिया मैंने। अब देखिए फोर्स निकालूंगा, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², ये इंट्रैक्शन फोर्स होती है। तो यहाँ से F इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, देखिए Q1 Q2 दोनों तो आपस में बराबर है, दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4.3 और इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और बाई R², R की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर दे दिए। अब देखिए,
तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 9 रहने दीजिए, इसको डबल बार लिखना पड़ेगा 4.3 इंटू 4.3 और इंटू 10 टू दी पावर 9। ओके, और ये कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा ये, ठीक है। 9 इंटू 4.3 और इंटू 4.3 10 टू दी पावर 13, इतना न्यूटन। इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो 1.73 10 टू दी पावर 15 न्यूटन। अप्रॉक्स इसको कर दीजिएगा, 1.7 को राउंड ऑफ कीजिए, 2 आ जाएगा, 10 टू दी पावर 15 न्यूटन अबाउट इतना आएगा। ओके, यानी दोनों के बिटवीन जो फोर्स आएगा वो इतना आएगा। ओके।